हाँ हाँ, नीलय भाई के लिए। ऐसे भी रिकॉर्ड करेंगे तो सब देखोगे तो अच्छा लगेगा ना, वरना प्रैक्टिसिंग कैसे करोगे। अच्छा, यहाँ पर जो नया है वो है का कौन, उसका नाम अक्षय। अक्षय। अच्छा, अक्षय। अ- उसका नाम है यार, मुझे बोलने में बहुत अक्षय। यह होता है यार। अक्षय। 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 हाँ अक्षय। ये सही है। ठीक है। अच्छा, अक्षय भाई, आपका कोई दूसरा नाम है क्या? आपका माइक से बहुत आवाज आ रहा अरे चला गया बड़ा। है। राज भाई और साइम भाई कहाँ पर चला गया? है साइम ना भाई। राज भाई, साइम भाई, ये जो कल का क्लास मैंने कराया था याद है? हाँ हाँ याद हाँ, है। SBR RBS। अच्छा। अक्षय भाई, आप क्या आईसीटी जानते हो सिर्फ ना, राइट? हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल। अब आप अल्केमिस्ट सीखना है ना, तो पहले हम बेसिक की लेवल को जानेंगे, इसके बाद लिक्विडिटी, इसके बाद स्ट्रक्चर, देन हम एडवांस पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है? अच्छा, आप एक काम करना, अच्छा यार सैम भाई, मैंने जो ऊपर जो 3 क्लास कराया ना, वो क्या उसमें बांग्ला में बात किया या हिंदी में? फर्स्ट बांग्ला। लेक्चर और 2 लेक्चर में हिंदी में बात किया है, जो थर्ड वाला है ना उसमें बांग्ला में बात किया हुआ है। बांग्ला, हाँ अच्छा अच्छा बांग्ला। अच्छा, तो कोई बात नहीं, जो थर्ड वाला था वो ए आरबीएस के ऊपर ही था, तो आज अब इसमें क्लास का देंगे, ठीक है? और वो जो ठीक है। 2 क्लास था वो क्या आपने देखा है? हाँ मैंने देखा। तो क्या, मतलब अच्छा संडे आप तो, अच्छा आपने तो देखा, तो क्या क्या सीखा उसमें? ए लेवल और बी लेवल के बारे में आ, सीखा। ये, अच्छा मैं आपको एक क्वेश्चन करूंगा सबको। हम्म, एक क्लासिक और जो क्लासिक भी जो भी हो, मतलब वो वैलिड कैसे होता है? मतलब हम कैसे मानते हैं वो वैलिड है? टर्टल स्विफ्ट। टर्टल स्वेप और उसके पास में एक लिक्विडिटी होना चाहिए। देन राइट। लिक्विडिटी। राइट। अच्छा, इक्वलिटी होना चाहिए। और एक बात है, हमारा जो की लेवल हम जहाँ से मार कर रहे हैं ना, जैसे कि ये जो की लेवल हम मार कर रहे हैं यहाँ से, हम्म, मतलब ए यहाँ मैंने देखा कि यहाँ से कि टाटा स्विफ्ट किया है, और ऊपर हमारा इक्वलिटी भी है, और ए लेवल हमको वैलिड लग रहा है, तो हमने क्या किया, ए लेवल से यहाँ से सेटअप बनाया ऊपर की साइड। लेकिन कैसे सेटअप नहीं बनाओगे, पहले ये जो सेटअप बनाया ना, ये जो की लेवल मार किया, ये की लेवल कहाँ से आया है वो जानो पहले। देखो, जैसे कि ये जो लेवल है हमारा, ये जो लेवल है, ये और ए, ठीक है? मतलब इन लेवल से हमारा ए लेवल आया है। और देखो, मार्केट ने क्या किया था, ऊपर जाया, मतलब एक बड़ा मूव दिया था, इसके बाद धीरे 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 करके गिर रहा था। इसके बाद इसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर ब्लॉक का वी। अच्छा, मार्क करके हम्म, दिखाता हूँ। अच्छा, इसमें हम मान की फ्यू करेंगे, ठीक है? ये ऐसे लग रहा है, मेरे बात को ध्यान से समझो। ये जो हमने देखा कि ऐसे मार्केट टाइटल शिफ्ट किया है और क्लासिक बी बनाया है, क्या ये सच में वैलिड है या इनवैलिड है? इसको इसको फाइंड आउट करने के लिए हम पीछे जाएंगे, पीछे जाकर की लेवल को फाइंड आउट करेंगे। यानी मुझे की लेवल चाहिए, जहां से उठाए उसमें कोई ना कोई रीजन होना चाहिए। जैसे कि देखो, मैंने क्या बताया था, ये जो सारे लेवल है इसमें जो 50% और 70%, देखो ये लेवल कहाँ से आया है? ये लेवल आया है हमारा, सॉरी सॉरी, 70% से, राइट? ए लेवल हमारा आया है 70% से। तो हमने ये देखा कि हमारा की लेवल एक वैलिड जोन से आया है, मतलब 50% और 70% वीक क्या, ये वैलिड होता है, ठीक है? ओके, यहाँ से उठा ठीक है। मार्केट, एंड देन हमने फिर से जब भी आया मार्केट टर्टल शिफ्ट किया, एंड देन हमने सेटअप बनाया। अच्छा चलो, आरबीएस में ठीक हो जाता है। अच्छा साइम भाई, राज भाई, आपने जो सीखा आरबीएस के क्लास में, हम्म। आप, मैंने क्या बोला था प्रैक्टिस नहीं करने के लिए, तो क्या क्या मैंने नोट करने के लिए बोला था ना? आपका कुछ प्रॉब्लम हो तो क्या क्या प्रॉब्लम हो बता सकते हो अभी? वही जो पहले लास्ट टाइम मैंने मार्क करके दिया था, कहाँ पे, थोड़ा जूम कर, ऊपर ऊपर। कहा ये? नहीं नहीं, उसके नीचे, उसके नीचे। हाँ वहीं पर ऊपर ऊपर थोड़ा, लास्ट स्ट्रक्चर जहाँ से मार्केट ऊपर उठा है, हाँ यहीं पे। अच्छा, ये जो नहीं हमारा पहले ही है। अच्छा पहले ना, हम अश्का ना, क्या अश्का है ना, अश्का है भाई। अच्छा, हाँ अक्षय। अक्षय। सॉरी यार, आप बुरा मत मानिए, मुझे ना नहीं नहीं नहीं। आपका नाम मतलब आने मतलब कुछ या
नहीं, गला से नहीं निकल रहा है, वो आदत हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ हाँ हो जाएगा। और मैंने एक तो सारा क्वेश्चन था, डिलीट कर दिया था, बोले क्या? डिलीट कर दिया था मैंने, उसको तो एक सेकंड। अच्छा, फिर से तुम भी देख लो, तुम सारे देख लो। देखो, हमेशा मार्केट ऐसा एक जोन में रहता है, जैसे कि हमने बताया था। देखोगे, मार्केट ना एक अचानक से एक बड़ा मूव दे देता है। बड़ा मूव मतलब बड़ा मूव, छोटे छोटे जैसे कि हमने देखा झिकझक झिकझक करके मार्केट उठता है, ऐसा नहीं। अचानक से देखोगे बाय आ जाता है, अचानक से सेल आ जाता है। वो जो अचानक से बाय आता है ना, उसमें देखना कि नीचे वाला जो लेवल होता है, जैसे भी कोई भी लेवल, उसमें धीरे 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 करके गिरता है, इसके बाद कोई ना कोई की लेवल से मार्केट उठ जाता है। ठीक है, ऐसा सीन होता है। ओके, अजय भाई, अश्कय भाई, आपका माइक से आवाज आ रहा है, थोड़ा सा ऑफ कर दो ना। ओके। बादल का शायद माइक ओपन है। नहीं, मेरा आवाज नहीं आ रहा। यहाँ पर कौन कौन है? सुभाष है यहाँ पर, इब्राहिम नहीं है ना? अच्छा इब्राहिम कहाँ चला गया? अच्छा, देखो, हमारा आरबीएस जो जोन होता है ना, वो वैलिड कब माना जाता है? जैसे कि मैंने तुम तो सबको बताया। देखो, मानो मार्केट एक रेंज से, मतलब एक कोई ना कोई की लेवल से, मतलब मार्केट आप ट्रेंड में था, तो एज ने क्या किया, ऊपर उठा, एंड देन रिवर्सल, एंड देन मार्केट ये जो लेवल है ना, एक इसका नाम क्या है, पहले पहले इसका नाम था क्लासिक ए, राइट? इसका नाम था क्लासिक ए। हाँ जब भी देखा मार्केट ने इसको ब्रेक कर दिया, मतलब ऐसे नहीं, जो ऐसे मार्केट कैसे ब्रेक करता है ज्यादातर टाइम, ऐसे करके ब्रेक करता है, लेकिन इसने क्या किया, डायरेक्टली ब्रेक किया, डायरेक्टली। समझ में आया मेरे बात? मतलब जब भी मार्केट कोई लेवल को डायरेक्टली ब्रेक करेगा ना, तो वो लेवल हमारा आगे आके हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आरबीएस। आरबीएस। ओके। अच्छा, आरबीएस और एसबीआई तो अश्कय भाई, आप तो जानते हो ना? हाँ, जानता हूँ। लेकिन ये अभी पता चला, मतलब सीधा फास्ट में जाके ब्रेक करेगा तब हम कंसिडर करेंगे वैसे। हाँ, मतलब एक वैलिड होता है। अच्छा, आप देखो, फिर सेम सेम ये भी सेम है। आप देखो नीचे वाला, माइक से आवाज आ रहा है सुभाष, तुम्हारा माइक से आवाज आ रहा है, सुभाष का। मेरा हाँ नहीं अभी, आ रहा। हाँ तुम्हारे माइक से आवाज आ रहा है, मेरे कान फट गया था यार, सच में। अच्छा, देखो, अब फिर से ये जो लेवल था, मतलब ये जो स्ट्रक्चर था, सेम यहाँ पर हुआ था, जैसे मैंने बताया था। मार्केट कोई ना कोई लेवल से उठेगा, इसके बाद मार्केट जो हमारा ए क्लासिक ए को ब्रेक करेगा ना, इसने क्या किया देखो, पहले ब्रेक करने की कोशिश किया लेकिन नहीं कर पाया, एंड देन उसने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ही एक बार टच किया, टच करने के बाद वो ऊपर चला गया, एंड देन वो टच करने के लिए फिर से वापस आया। और ये जो जोन हुआ ना, ये हमारा क्या है, आरबीएस है, लेकिन इसका एक्यूरेसी है 90% और इसका एक्यूरेसी है 50%। मैंने बोला था ना? हाँ बोला था। अच्छा, अब देखो, अब ये था एक बेसिक एसबीआर और आरबीएस का स्ट्रक्चर। अब देखो, एडवांस स्ट्रक्चर, मतलब हम कैसे एक वैलिड स्ट्रक्चर को मार करके एक सेटअप बना सकते हैं। अच्छा देखो, जैसे कि ये जो स्ट्रक्चर हुआ है, मानो कि ये एक प्रीवियस का लेवल था। ओके, मतलब यहाँ से कोई ना कोई एक क्लासिक बी था। ओके, मैंने क्या किया, इसको यहाँ से मार्क कर लिया। मतलब ये जो स्ट्रक्चर हुआ, हम इसको देख के ही ट्रेड नहीं लगाएंगे, इसका पीछे का राज हमको जानना चाहिए, मतलब इसका पीछे क्या है वो जानना चाहिए। हमने क्या देखा, इसका पीछे पीछे है हमारा क्लासिक वी। ओके, अब इसने क्या किया देखो, इसको डिलीट कर देता है, इसको डिलीट कर देता है, तो हमको थोड़ी ना पता कि अच्छा रुको, इसको डिलीट ही कर दे। देखो मार्केट क्या कर सकता है, यहाँ से आके ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे करके ऊपर उठ सकता है, ठीक है ना? लेकिन आरबीएस का जो एडवांस क्लास है, मतलब एडवांस जो टेक्निक है, वो कैसे हम अप्लाई करेंगे, अभी दिखाता हूँ। इससे पहले हमारा एक के लेवल में मार्केट आएगा, ओके, लेकिन टच नहीं करेगा, फिर से ऊपर चला जाएगा। इसके बाद मार्केट ने हमारा की लेवल में आके टच करेगा, देन इसने क्या करेगा, डायरेक्टली, मतलब धीरे धीरे ना करके, ये जो लेवल है ना हमारा, इसको डायरेक्टली ब्रेक करेगा, मतलब अचानक से डायरेक्टली ब्रेक करेगा। ठीक है, याद रखना मेरे बात।
ये हमारा हुआ है मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ओके, अब देखो ये जो नीचे वाला जोन था इसने पहले टच ना करके लिक्विडिटी छोड़ के एंड देन मार्केट यहाँ पर टच किया, और ये जो टच किया ना इसमें भी हमारा टाइटल स्विप होना चाहिए, जैसे कि ये वीक छोड़ के हमारा टाइटल स्विप हुआ है, समझा। अब मार्केट ने क्या किया, ये जो जोन यहाँ से ऊपर उठ गया ना, अब देखो इसको हम आगे लेके इसका नाम बताएंगे, क्या इसका नाम क्या होगा अजय भाई, सॉरी आशुका भाई? रेसिस्टेंट बिकम सपोर्ट, रजिस्टर, RBS। हाँ आरबीएस। ओके, अब देखो इस जोन में हमारा 3 की लेवल है। एक है हमारा ये एक की लेवल है, इसका नाम क्या है राज भाई? क्यूएम कासिमोडो। अच्छा, ये क्यूएम कब बना? देखो मार्केट मानो अभी यहाँ पर है, मेरे बात मानो, मार्केट अभी यहाँ पर है और इसको ब्रेक किया है, तो ये हमारा सिंपली होता है ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, राइट? ओके, एंड देन मार्केट जब भी इसको ब्रेक कर देता है, देखो मेरे बात को समझो, इसका जो वीक था इसमें टाइटल स्विप नहीं किया है, इसके बाद मार्केट रिट्रेस का ऊपर गया, इसके बाद फिर से नीचे गिर गया, और ये जो जोन बना ना इसको हम मतलब की लेवल में टच करके ही ऊपर उठ रहा है, तो अब ये हो जाएगा हमारा टाइटल बॉडी स्वीप। जैसे कि हमारा वीक को स्वीप करते हैं तो हम उसको बोलते हैं TWS, और जब भी हमारा बॉडी से स्वीप करता है उसको हम बोलते हैं टाइटल V स्वीप, मतलब TVS। समझ में आया? अच्छा, ये ए लाइव में दिखाऊंगा। अच्छा, इसके बाद जब भी मार्केट अचानक से ऊपर उठ जाएगा और इस जोन को ब्रेक करके चेंज ऑफ कैरेक्टर बनाएगा, इसके बाद ए हो जाएगा हमारा QM, मतलब क्वासिमोडो मॉडल, ठीक है? ओके, अब देखो, अब इसमें हमारा 3 की लेवल होगा, 1 2 और ये क्या है? क्लासिक भी। अच्छा, अब देखो क्लासिक बी। अब देखो एक चीज मैंने बताया था, देखो थोड़ी हमको पता है कि यहाँ पर एक की लेवल था वो वैलिड था, और वहां से मार्केट टच करके चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है। अब देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, लेकिन हमारा जो 3 की लेवल है ये वैलिड कैसे माना जाएगा? एक 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 बता सकते हो मुझे? किसको क्वेश्चन करूं? साइम भाई आप बताओ। हाँ, आप बताओ कि ये जो 3 की लेवल है, हाँ। हम कौन सा की लेवल में ट्रेड लेंगे, मतलब वैलिड कैसे होगा, मतलब किस रीजन से हम यहाँ से ट्रेड बनाएंगे? अगर यहाँ पे हिडन लिक्विडिटी रहा और टाइटल स्वीप बनाया आने के बाद। हाँ, अच्छा पहला बात देखो, ये जो आरबीएस है मानो इसने टाटल स्विप करके गिरा था, अब इसमें ना यहाँ पर एकदम करीब, ऊपर नहीं एकदम करीब हमारा एक हिडन लिक्विडिटी है, जो हमारा लास्ट लिक्विडिटी। अब देखो यहाँ पर हिडन लिक्विडिटी दिखाई दे रहा है, लेकिन हमको ये भी दिखाई दे रहा है कि नीचे भी और की लेवल है, मतलब की लेवल है उसके ऊपर भी हिडन लिक्विडिटी है, ठीक एक है? और बात है, बताएं। अच्छा, हाँ बताओ बताओ। मतलब कि रिफाइनमेंट करने का टाइम में अगर सेम की लेवल एक जैसा रहेगा तो वो ज्यादा वैलिड रहेगा, आपने बताया था। हाँ हाँ हाँ। हम्म। अच्छा, ये ना ये अभी तुम इसको छोड़ दो, ये बाद में दिखाऊंगा, अभी जस्ट स्किल लेवल के बारे में जानो, ठीक है? जब सेटअप जब बनाओगे ना वो मैं दिखा दूंगा, ठीक है? अभी जस्ट होल्ड करके देखते रहो। इसके बाद ये जो हमारा क्लासिक बी है, इसमें ये जो क्यूएम है इसमें टाइटल स्विप नहीं किया है, और दूसरा इसके ऊपर हिडन लिक्विडिटी भी नहीं है, और हिडन लिक्विडिटी कहाँ है? यहाँ है, इसको ब्रेक कर दिया तो हमारा हिडन लिक्विडिटी है यहाँ। मैं समझा पाया? अच्छा, अब देखो पहला रीजन, ये इसमें हमारा टाइटल स्विप नहीं किया है, इस जोन में, इस जोन में हमारा टाइटल स्विप नहीं किया है, और दूसरा रीजन हमारा ये जो हिडन लिक्विडिटी था ना ये क्यूएम को पहले ही ब्रेक करके नीचे आ चुका है। अब देखो, अब हमारा मार्केट जो यहाँ पर आ चुका है ना, और सेटअप बनाएंगे तो हमारा क्लासिक बी से ही बनाएंगे, और क्या देख के बनाएंगे? यहाँ पर टाइटल स्विप होना चाहिए और हिडन लिक्विडिटी भी होना चाहिए। अच्छा, फिलहाल के लिए जो मैंने क्लासिक बी का क्लास कराया और आरबीएस का क्लास कराया, इसलिए मैं यही 2 की 3 की लेवल के बारे में बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर और भी कुछ है वो बाद में दिखाऊंगा। अब मार्केट ये कर सकता है कि हमारा एंट्री पॉइंट में देखो ये जो हिडन लिक्विडिटी है इसको टच करके हमारे की लेवल में टच करके ऊपर चला जा सकता है,
और दूसरा रीजन इसको ब्रेक करके, मानो यहाँ पर टाइटल स्वीप नहीं किया, हिडन लिक्विडिटी भी नहीं किया, तो मार्केट क्या करेगा, नीचे जाएगा। ओके, तो मार्केट ने क्या किया, नीचे गया, और इसमें इससे उठेगा, एक एक एक, एक बताओ, इससे उठेगा मार्केट? नहीं 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 नहीं, इससे नहीं उठेगा। और हमारा नीचे जो हिडन लिक्विडिटी है, ये इसको ब्रेक करके हमारा की लेवल में टच करके टाटल स्वीप करके इसके बाद मार्केट रिवर्सल हो जाएगा। तो हम यहाँ से सेटअप बना सकते हैं। अब देखो, यहाँ से हम एक सेटअप बना सकते हैं। ओके, यहाँ पर और भी कुछ है जो हम देख के सेटअप बनाएंगे, जैसे कि मानो हमारा वी कितना है, वी कितना है मानो, अच्छा, इसमें हम फीबू भी यूज कर सकते हैं, जैसे ओ कि यहाँ ऐसा से ऐसे देखो, देखो ये जो फीबू है ना, ये फीबू यूज कर सकते हैं, मतलब ये फीबू का जो की लेवल है यहाँ पर। और ये ऐसा हो सकता है कि मानो हमारा यहाँ पर मैंने क्या सिखाया था, अच्छा इसको बाद में दिखाऊंगा, हाँ अभी फिलहाल के लिए ये देखो, देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर का जो जोन है ना, इसमें हम फीबू सर्कल को यूज करेंगे। देखो, एक सेटअप के पीछे हमने कितना रीजन, मतलब कितना कंफर्मेशन ऐड किया है। देखो, पहला पीछे वाला की लेवल, दूसरा चेंज ऑफ कैरेक्टर, तीसरा ये वरा मूव, मतलब अचानक से जो आया मूव, इसके बाद हमारा हिडन लिक्विडिटी, क्लासिक वी, फिबोनाची का टूल एंड सर्कल का टूल, एंड देन हमने टाटल स्वीप देखा, इसके बाद हमने सेटअप बनाया। एक सेटअप के पीछे कितना लॉजिक है, ऐसे ही तो थोड़ी ना एक सेटअप बन जाता है। यहाँ पर बहुत पता है कुछ है यहाँ पर कि बोल सकते हो भाई, हमने देखा मार्केट में ऐसा हुआ, लेकिन हमारा तो ऐसे गिर गया। लेकिन यार, पहले ये देखो कि मानो, देखो इसको ना एक तरीके से दिखाता हूँ, देखो मानो हमारा यहाँ पर कोई की लेवल नहीं है, ठीक है, लेकिन की लेवल है हमारा नीचे, जैसे कि नीचे ये है हमारा की लेवल, यहाँ पर ओपन क्लोज लेवल हो सकता है, या और भी कुछ हो सकता है, ठीक है, क्यूएम हो सकता है, बैलेंस हो सकता है, और भी बहुत है, ये क्लास में बताऊंगा। मतलब मैं तुमको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। देखो, यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट हमारा यहाँ पर एक कैंडल था जो इनवैलिड था, तो उससे मार्केट क्या किया, लिक्विडिटी छोड़ के, मतलब ये लिक्विडिटी छोड़ के, मतलब एक्युमुलेशन करने के लिए, रिटेलर को ट्रैप में फैलने के लिए इसने क्या किया, चेंज ऑफ कैरेक्टर किया। तो तुमको लगा कि मार्केट अब यहाँ से उठेगा, लेकिन हमारा जो वैलिड की लेवल था वो था नीचे। तो ये जो मैनिपुलेशन मार्केट कर रहा है ना, वो रिटेलर को ट्रैप में फेल के इसके बाद मार्केट नीचे आके इस की लेवल से उठेगा, और ये सेम स्ट्रक्चर मेक करके यहाँ से उठेगा। समझा मेरे बात? हाँ 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 अच्छा, फिलहाल के लिए इतना ही जान लो। अब मैं लाइव मार्केट में जाके दिखाता हूँ। अच्छा, अब तो वैलिड को देख लिया, अब इनवैलिड को भी देख लेते हैं एक बार। देखो, ये जो जोन है ना, ये जो बनाया स्ट्रक्चर, ये हमारा इनवैलिड है, ठीक है। ओके, वो कैसे, पहला रीजन बताता हूँ। देखो, देखो हमने क्या बोला था, जब भी कोई ना कोई, देखो मानो हमारा यहाँ से एक कोई पीछे से कोई ना कोई की लेवल था यहाँ पर, हो सकता है हमारा क्लासिक बी था, इसमें टच करके मार्केट ऊपर उठ गया। देखो, एक चीज जान लो, पीछे का जो की लेवल है ना, वो वैलिड हो जाए तो यहाँ पर जो भी करे, तुम यहाँ से ट्रेड बना सकते हो, क्योंकि तुम्हें पता है कि की लेवल वैलिड है हमारा। और ऐसे जैसे मैंने बताया था, यहाँ पर कोई की लेवल नहीं है, लेकिन मार्केट यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया है। तो ये जो ट्रैप है ना, इसमें तुम मत फंसो। जब भी हमारा की लेवल से मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करे, उस जोन से ही हम सेटअप बनाने की कोशिश करेंगे। अब देखो, जैसे कि हमारा ये एक क्लासिक बी से ही उठा है, हम क्या किया, यहाँ से की लेवल कौन कौन था हमारा, ए आरबीएस, ए क्यूएम, और दूसरा है हमारा क्लासिक वी। तो देखो एक चीज, यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी छोड़ के जाया गया था, देखो, और यहाँ पर क्या किया था, विदाउट लिक्विडिटी, जस्ट एक हिडन लिक्विडिटी को छोड़ के गया था। वो किस लिए, रिटेस्ट करके हमारा एंट्री देने के लिए, ए हिडन लिक्विडिटी था। लेकिन यहाँ पर देखो, एक लिक्विडिटी है, दो लिक्विडिटी है, और इसमें बहुत ज्यादा लिक्विडिटी भी हो सकता है। और दूसरा रीजन, इसने एक बार हमारा आरबीएस को ब्रेक कर दिया था, ब्रेक करके फिर से ये जो इसके अंदर का आरबीएस हो सकता है, या कोई ना कोई की लेवल से दोबारा से ऊपर उठा। इसके बाद हमने सोचा कि ए वाला आरबीएस से हम ट्रेड बनाएंगे। इस ट्रैप में मत फंसो, यहाँ से ट्रेड मत बनाओ।
देखो कि हमारा की लेवल का ऊपर हिडन लिक्विडिटी है और की लेवल वैलिड है या नहीं। जैसे कि देखो इस जोन में, मेरे बात को ध्यान से समझो, जैसे कि ये जोन में हमारा ये आरबीएस भी वैलिड नहीं है, एक क्यूएम भी वैलिड नहीं है। देखो मानो इसमें, हाँ ये ऐसा हुआ था, तो इसमें हमारा ये आरबीएस भी वैलिड नहीं है, क्यूएम भी वैलिड नहीं है, क्योंकि हमको पता है ये लिक्विडिटी है और हमारा नीचे वैलिड है ए क्लासिक वी। ओके, अब देन हमारा ये जो हिडन लिक्विडिटी है ना, इसको स्वीप करके मार्केट हमारा यहाँ से उठेगा मार्केट, मतलब ये सारे लिक्विडिटी को हंट करके ही उठेगा। समझा मेरे बात? और एक बात यहाँ पर ये भी हो सकता है कि ये जो की लेवल है ना, मानो यहाँ पर कोई की लेवल नहीं है, लेकिन यहाँ पर ए स्ट्रक्चर बना है और हमारा की लेवल है थोड़ा सा नीचे, मतलब हमारा क्लासिक भी हो सकता है या दूसरा की लेवल हो सकता है। तो मार्केट क्या करेगा, ये जो जोन है ना, ये अब हमारा बन जाएगा एक एक्युमुलेशन जोन, जैसे कि यहाँ से लेके यहाँ तक। और जब ही एक्युमुलेशन को ब्रेक करेगा मार्केट, हमारा की लेवल से टच करके एंड देन मार्केट रिवर्स। अच्छा, अब वैलिड और इनवैलिड की फर्क तो पता चला। अब देखो और एक है जो इनवैलिड है। देखो मैंने क्या बताया था, हमेशा एक चीज याद रखना, वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कौन सा होता है, ये देख लो। वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ये, मतलब ये जो हमारा मार्केट ने क्या किया था, ये जो हमारा हाई था इसको ब्रेक करके टर्टल बॉडी स्वीप करके ऊपर चला गया। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, ऊपर से कोई ना कोई की लेवल से मार्केट टच करके इसके बाद नीचे गिर गया। और कैसे गिरा, हमारा ये लो को ब्रेक करके एकदम से अचानक से गिरा है। ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है ना, ये हमारा वैलिड है। और दूसरा इसने क्या किया, ये यहाँ से देखो, ये जो क्लासिक बी है ना, यहाँ से हमारा टच करके चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, और हो सकता है विदाउट टच, मतलब टच ना करके ही गिरा है। तो ये जो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ ना, ये हमारा क्या है, वैलिड नहीं है। वैलिड हाँ, नहीं है। ये वैलिड नहीं है। माइनस। क्योंकि देखो हमेशा एक चीज याद रखना, मार्केट जब भी चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना, जो सच्ची में चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, वो कभी भी लिक्विडिटी छोड़ के नहीं आता है। देखो चेंज ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है, उसका डायरेक्शन चेंज करना, ठीक है। मतलब एक जो वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है ना, उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और जब इसका एक इनवैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है, उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होता, वो क्या कहता है, मैनिपुलेशन करता है। जैसे कि ये जो चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है, इसके ऊपर लिक्विडिटी को छोड़ के आया है, वो कौन सा लिक्विडिटी, ये क्लासिक बी, और इसके ऊपर भी लिक्विडिटी ये छोड़ के मार्केट आया है। एक सेकंड रुको, क्या किस लाइन में था मैंने, क्लासिक बी के ऊपर कोई लेवल। अच्छा हाँ हाँ, लिक्विडिटी। तो एक चेंज ऑफ कैरेक्टर होने से पहले उसका सारा लिक्विडिटी को हंट करके कोई ना कोई की लेवल से मार्केट गिर के इसके बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर होना चाहिए। जैसे कि मानो हमारा यहाँ पर एक वैलिड की लेवल था, वो की लेवल जो भी हो, की लेवल की क्लास में ही तो हूँ, तो एक एक करके सब की लेवल को दिखाऊंगा। इसके बाद तुम सेटअप कैसे लोगे वो दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखो इसमें हमारा की लेवल में टच ना करके, मानो ये इसके ऊपर हमारा की लेवल है, तो मार्केट ने क्या किया, धीरे धीरे गिरा है। यहाँ पर मानो हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है, तो ज्यादातर ट्रेडर यहाँ से क्या करेगा, यहाँ पर एक इम्बैलेंस देखेगा, ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, मतलब फेयर वैल्यू और ऑर्डर ब्लॉक जो भी हो, आरबीएस भी दिख सकता है, वो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस यूज करता है। उसने क्या किया, यहाँ से एक सेल मार दिया। लेकिन मार्केट क्या करेगा, इसको हंट करके हमारा की लेवल से टच करके इसके बाद गिर के, मतलब इसके बाद गिर जाएगा। अब देखो वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर कौन सा होगा, इस यहाँ से आके ये हो जाएगा हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर, और ये जोन हो जाएगा हमारा मैनिपुलेशन जोन, यानी हमारा एक्युमुलेशन जोन, राइट। एक्यूमुलेशन जोन। अब जाके ये हो जाएगा हमारा एक्युमुलेशन जोन। और ये क्यों हुआ, हमको पता है कि हमारा की लेवल ऊपर है, और यहाँ पर मार्केट जो चेंज ऑफ कैरेक्टर किया है ना, यहाँ पर ये वैलिड नहीं है, लेकिन जो रिटेलर है उसको लगता है ये वैलिड है, और उसने क्या किया, यहाँ से सेल मार दिया। लेकिन उसका एसएल हंट करके एंड देन मार्केट यहाँ से टाटल स्विप करके, अब देखो यहाँ पर दो पोजीशन होता है, दो पोजीशन मतलब दो ट्रेड सेटअप होता है। देखो मुझे पता है कि ये की लेवल से मार्केट गिरेगा, तो मैंने क्या किया, मैंने मानो यहाँ से एक सेटअप बनाया, यहाँ से आरबीएस हुआ, सॉरी टर्टल स्वीप हुआ, मतलब टर्टल वीक स्वीप हुआ। इसके बाद हमने यहाँ से ट्रेड बनाया एक। अब देखो मैंने क्या बताया था,
कोई एक की लेवल को एकदम अचानक से ब्रेक करेगा, मतलब अचानक से एकदम, मतलब रुक के नहीं, मतलब जिगजैग जिसको हम बोलते हैं ऐसे नहीं, डायरेक्टली ब्रेक करेगा। उसके बाद दोबारा जब भी वो की लेवल में आता है ना, इसके बाद वो वैलिड होता है। इसमें दो कंडीशन होता है। पहला, ये जो जोन है ना, ये हमारा क्यूएम, और दूसरा ये हमारा, इसका नाम क्या है एक बताओ। SBR। SBR। SBR, राइट। मतलब एक क्वेश्चन सपर पूछे टेकअप। आपको। हाँ बोलो। QM टर्न है ना, आपने QM दिखाया ना, उसके नीचे भी एक और हाई था, ये था, उसमें क्यों नहीं QM टर्न है? अच्छा, ये एक, अरे यार ये तो ये क्या क्या क्वेश्चन करते हो। हमको पता है कि ये हमारा लिक्विडिटी है। और देखो, मेरे बात को समझो, ये जो लिक्विडिटी है ना, ये पहले ही मार्केट इसको ब्रेक कर दिया। मेरे बात को समझो, ध्यान से समझो। ये जो लिक्विडिटी है, इसको पहले ही मार्केट ब्रेक कर दिया। और हो सकता है यहाँ पर हमारा टाटा स्विच नहीं हुआ, ठीक है। और मैंने क्या बोला था, क्यूएम हो और जो भी हो, उसका लेवल भी वैलिड होना चाहिए, मतलब टर्टल स्विप होना चाहिए। हाँ अब वो देखो, तो। इसमें और एक कंडीशन है, मेरे बात को खत्म करने दो। ये जो हम्म, लेवल हमने क्यों नहीं मार्क किया, पहला रीजन हो सकता है, देखो यहाँ पर मार्केट, हमारा जो हिडन लिक्विडिटी है ना, ये हमारा, रुको मैं दिखाता हूँ। देखो, ये जो हिडन लिक्विडिटी है ना हमारा, इसने हमारा ये हाई को ऑलरेडी ब्रेक कर चुका है, लेकिन ये जो हिडन लिक्विडिटी का वीक है, इसने हमारा क्यूएम को ब्रेक नहीं कर पाया। समझा मेरे बात को, इसलिए हमने ये क्यूएम को मार्क नहीं किया, इसको मार्क किया। और पहला रीजन देखो, हमारा मार्केट तो ऐसे यहाँ से गिरेगा, लेकिन कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये लेवल हमारा वैलिड नहीं है, ये इसमें टर्टल स्विप नहीं किया है, और इसके ऊपर हिडन लिक्विडिटी भी नहीं है। तो इस टाइम मार्केट क्या कर सकता है, ऊपर जा सकता है, और एक की लेवल, या ये हमारा इसका नाम क्या होगा, क्लासिक ए। मतलब अब जाके मार्केट हो सकता है ये हमारा जो हिडन लिक्विडिटी है, इसको स्वीप करके यहाँ से टच करके गिर जाए। और दूसरा रीजन, मानो यहाँ से हमारा हिडन लिक्विडिटी वैलिड नहीं है, ये हो सकता है हिडन लिक्विडिटी और भी ऊपर है, या मानो यहाँ पर है, लेकिन हमारे यहाँ पर ये जो लेवल है ना, ये हमको वैलिड नहीं लग रहा है। मतलब एक तुमको कब लगेगा, पहला रीजन देखो, पहला रीजन इसमें ये हो सकता है कि ये हिडन लिक्विडिटी हमारा क्यूएम के नीचे, लेकिन हमारा जो क्लासिक ए है, इसमें हमारा मार्केट ने टोटल वीक स्वीप किया है। समझा मेरे बात को, मतलब हमको दिख रहा है कि हमारा हिडन लिक्विडिटी क्यूएम के नीचे, तो हमने क्या सीखा था, जो कोई ना कोई की लेवल का, मतलब जो भी की लेवल हो उसका एकदम करीब जो लिक्विडिटी होता है ना, उसका नाम होता है हिडन लिक्विडिटी। जब भी हिडन लिक्विडिटी कोई की लेवल का आसपास होता है और वो जोन वैलिड होता है, तो मार्केट उस की लेवल से गिर जाता है। लेकिन जब ऐसा सिचुएशन में पड़ोगे कि ये लेवल हमारा वैलिड दिख रहा है, लेकिन ऊपर वाला हमारा क्लासिक ए भी वैलिड दिख रहा है, क्योंकि उसमें टाइटल स्विप किया है। आप देखो इस सिचुएशन में ट्रेड कैसे बनाओगे। ये भी एक क्वेश्चन है ना तुम्हारा, कि भाई मैं कैसे पता चलेगा कि कहाँ से गिरेगा मार्केट। हाँ, ओके, एक और क्वेश्चन है, ऊपर टर्टल वीक स्वीप रहता नहीं रहता है, और अच्छा देखो, क्लासिक। अच्छा ये दिखाता हूँ, सुनो मेरे बात पहले। देखो ये लेवल हमारा वैलिड नहीं है, मानो वैलिड हो तो यहाँ से ही गिर जाएगा, वैलिड नहीं हो तो मार्केट क्या करेगा, मानो यहाँ पर जाएगा मार्केट, जाने के बाद गिर जाना होता तो इसको क्या करना पड़ता। हमेशा एक चीज याद रखना, टाटा वीक स्वीप होता है तुम्हारा एंट्री पॉइंट, मतलब एंट्री लेने के लिए मेन रीजन। मतलब ये टाटा स्वीप इतना पावरफुल है कि मत पूछो यार, ये कितना पावरफुल है। एमएसएनआर का, अल्केमिस्ट का, बोल सकते हो एक टर्टल स्वीप, इसका नाम क्या दो यार, एक गॉड, इसका नाम क्या दो, ये एक गॉड कॉन्सेप्ट होता है। मतलब क्या बोलो, मतलब ये इसका बिना कोई सेटअप नहीं बनता, मतलब इसके बिना सारे सेटअप अधूरा रह जाता है। मुझे मेरा हिंदी क्या अच्छा या नहीं मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे हिंदी इतना अच्छा नहीं आता। समझ लो, अधूरा का मतलब होता है बांग्ला में क्या, बांग्ला में मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदी में पता है। অসাধারণ। অসাধারণ। যার কোনো হ্যাঁ, যার কোনো জবাব নাই, এরকম টাইপের কিছু একটা। हाँ, राइट, जिसका कोई जवाब नहीं होता, मतलब इसके बिना कुछ नहीं होता। अच्छा, अधूरा, असंपूर्ण, हाँ असंपूर्ण, राइट। अच्छा, अब देखो मार्केट, ये जो ये जो लेवल है हमारा, ध्यान से देखना ये चीज,
ये जो लेवल है हमारा मानो थोड़ा सा नीचे। अब मार्केट को ऐसे गिनना होता तो क्या करता? ये की लेवल को टच करके ही टर्टल स्विप करके ही मार्केट को गिनना पड़ेगा। मतलब टर्टल स्विप करके। अब देखो यहाँ पर हो सकता है कि मार्केट ने टर्टल स्विप नहीं किया और हमारा एक की लेवल में भी टच नहीं किया। मतलब एक की लेवल में भी टच नहीं किया और टर्टल स्विप भी नहीं हुआ। अब जाके हमको ये दूसरा लिक्विडिटी मिल चुका है। मतलब हिडन लिक्विडिटी तो है ही है और हमारा दूसरा लेवल मिल चुका है। मतलब सॉरी लिक्विडिटी मिल चुका है। अब देखो यहाँ पर मार्केट क्या करेगा? मैनिपुलेशन करेगा। जैसे मैंने थोड़ी देर बाद में बताया था। ऐसे करेगा अरे यार ये तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम है ना। अब जाके मार्केट हमारा एक क्लासिक बी में टच करके टाटल स्विप करके इसके बाद मार्केट गिरेगा। समझ में आया मेरे बात? समझ आया। आ जाए ना अरे यार थोड़ा थोड़ा अश्कय थोड़ा भाई, थोड़ा अश्कय भाई आपको समझ में आया? हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आया। अच्छा अभी तो मैं खुद के बना के दिखा रहा हूँ, लेकिन मार्केट में जो कैसा होता है वो तो दिखाना पड़ेगा ना यार। मैं एक मुखस्त विद्या आपको सिखा दूं और आप उसको मार्केट में जाके देखोगे कुछ काम नहीं करता, तो ये होता है क्या? ये होता है नहीं? हाँ होता है, ये होता है। हो सकता मतलब है ना। मैं कि अच्छा 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 आप देखो, सीन रहता है थोड़ा। मैं जो भी सिखाया वो लाइव मार्केट में एक्चुअली वर्क करता है या नहीं करता, ये भी तो दिखना जरूरी है ना। हाँ हाँ। ओके, अभी तक मैंने इसके अंदर जो भी कुछ बताया ना, एक याद रखना, हमेशा याद रखना। जरूरत पड़े तो इस क्लास को मैंने रिकॉर्ड करके रखा है, 2 बार 3 बार देखना, ठीक है? क्योंकि देखो मेरे भाई, ये तुम्हारा लाइफ चेंज करेगा। मैं तुमको ये बोलना चाहता हूँ कि देखो, तुम बचपन से लेकर अभी तक पढ़ाई लिखा करके तुम्हारा कितना टाइम वेस्ट किया तुमने? एग्जाम मतलब मानो 20 इयर्स। हाँ 20 साल। अब देखो तुम एक अच्छा जॉब लो, तुम्हें ज्यादातर कितना सैलरी मिलेगा? हो सकता है 40,000 50,000, राइट? हम्म, हम्म। अच्छा, अब देखो वो जो तुम्हारा गोल्ड को तुम अचीव करने के लिए ये 20 साल गवा दिया, उसका हिंदी में बांग्ला में क्या? अच्छा जो अ, एक- वेस्ट। अच्छा या वेस्ट, हाँ वेस्ट। मेरा हिंदी क्या अच्छा है या नहीं? परफेक्ट। अच्छा अच्छा सही अच्छा, है। वो जो तुम्हारा 20 इयर्स तुमने गवा दिया, मतलब वेस्ट किया, इसके बाद तुमने 40,000 का एक सैलरी अचीव करे, लेकिन उसमें तुम्हारा कोई फ्रीडम नहीं है, कुछ नहीं है तुम्हारा। अब देखो, और ये एक ट्रेडिंग है जिसमें तुम्हारा लाइफ चेंज कर सकता है। और इसमें वो ट्रेडर जो हमारा रिटेलर होता है वो क्या गलती करता है? 6 महीना 1 इयर्स लर्निंग तो नहीं करता, दिखता है बड़ा भाई प्रॉफिट कर रहा है, हम भी प्रॉफिट करेंगे, डिपॉजिट कर लेता है, यूट्यूब से 2 4 कॉन्सेप्ट सीख लेता है, इसके बाद लॉस करता है तो बोलता है ट्रेडिंग स्कैम, ट्रेडिंग नहीं करना चाहिए, तुम खत्म हो जाओगे। अरे भाई, एक 20 तुमने 20 इयर्स गवा दिया पढ़ाई लिखा करने के लिए, 50,000 जॉब के लिए, और तुम एक ट्रेडिंग में जो तुम्हारा एक फ्रीडम लाइफस्टाइल तुम गेन करोगे, तो उसमें तुम 5 इयर्स तो तुमको देना पड़ेगा ना यार भाई, तुम्हारा एक्सपीरियंस होना चाहिए। तुम इसको लर्निंग करो, जैसे कि स्कूल में पढ़ाई करते हो, नोटबुक करते हो, होमवर्क करते हो, एसडब्ल्यू करते हो, सब इसमें करना पड़ेगा मेरे भाई। इसके बाद जाके जब तुम्हें मालूम, मतलब तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं कर सकता हूँ, मतलब मेरे से होगा, इसके बाद तुम बैलेंस डिपॉजिट करना। जैसे कि देखो अभी मैं तुमको सिखा रहा हूँ, कम से कम 1 महीना उसको बैक टेस्टिंग करो। इसके बाद जब तुम्हारे ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाएगा ना, इसके बाद तुम अपना कैपिटल में, सॉरी अपना अकाउंट में कैपिटल डिपॉजिट करके इसके बाद ट्रेड करना, ठीक है? मतलब क्या मैं क्या समझाना चाह रहा था, आई होप तुमने समझ लिया। ओके, ऐसे भी मेरा देखो, मेरा 4 साल हो चुका है, 4 साल के ज्यादा हो चुका है। तो मेरा कोई मेंटर नहीं है सच में। मैं बोल सकता हूँ मैंने खुद से ही सीखा है, मैं ही मेरा मेंटर हूँ। तो देखो, मेरा ये नहीं कि मेरा भी लॉस नहीं होता। देखो मैंने लाइव में ये सारा लाइव मेरा सब ये लाइव लाइव ट्रेड है, मैंने ग्रुप में भेजा है। देखो, ये ट्रेड लिया था प्रॉफिट, ये ट्रेड लिया था प्रॉफिट, लेकिन यहाँ पर देखो ये भी प्रॉफिट है, 170 पीस मुझे प्रॉफिट है। इसके बाद हमारा एसएल खाया है, मतलब एसएल तो नहीं खाया, ब्रेक इवन खाया है। तो देखो, हमारा भी एसएल खाता है, इसकी क्या हम हाल छाड़ देंगे? मतलब हम गिव अप कर लेंगे? नहीं यार, ऐसा तो नहीं होता।
हम जब एक कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जब हम एग्जाम में फेल हो जाते हैं, क्या हम पढ़ा लिखा छोड़ देते हैं? सेम यार, ये तुम्हारा एक लाइफ चेंज कर देगा, इसमें टाइम देना पड़ता है यार, देना है। जैसे कि बहुत मेरे बहुत स्टूडेंट है यार, बहुत जो उसने क्या किया, गलती बहुत किया कि डिपॉजिट किया मेरे 2-4 क्लास देख के, और बहुत लॉस किया है। लेकिन एक्चुअली में जैसे देखो, तुमको मैंने जब पहला क्लास में क्या बताया था, एक क्लासिक बी हिडन लिक्विडिटी, जस्ट यही बताया था। तो तुमको क्या लगा कि भाई ऐसे ही सेटअप बन जाता है, लेकिन देखो अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया, लेकिन जो भी बताया इसमें देखो कितना रीजन है यार, एक रीजन, दो रीजन, 3, 4, 5, 6 रीजन है। इसके बाद हमने एक सेटअप के ऊपर कॉन्फिडेंस आया है कि ये सेटअप मैं ले सकता हूँ, इसके बाद मैंने ये सेटअप लिया। और तुमने क्या किया, जस्ट एक क्लासिक बी को देख के ही ट्रेड मार दिया। क्या ये होता है ट्रेड? नहीं, ऐसे नहीं होता। अब देखो इसमें हमारा न्यूज देखना पड़ता है, सेशन देखना पड़ता है, बहुत कुछ है। अच्छा अब चलो मार्केट में जाता है, बहुत बकबक कर लिया। अच्छा कितना टाइम हो चुका है, मैं लाइव में हूँ। अच्छा देखो क्या करूँ, अब 5 मिनट पे चला जाता हूँ। अब इसमें हम लाइन चार्ट यूज करेंगे। अब देखो मेरे बात सुनो, मैंने जैसे बताया था, इसको हमने 15 मिनट पे चला जाता है। अच्छा तुम सबको याद है मैंने क्या बोला था, एक जोन से एक ऐसा मूव आएगा, मतलब बड़ा मूव आएगा, ठीक है, बड़ा मूव। देखो जैसे कि ये जो बड़ा मूव आया था, इसके बाद मार्केट रिटेस्ट करने के लिए आया है, लेकिन उसने हमारा नीचे जो की लेवल है ना, जो इम्बैलेंस है, जो की लेवल है, इसको इसमें नहीं आया है। मतलब मार्केट थोड़ा सा रिटेस्ट करके फिर से बड़ा मूव दे दिया है। इसके बाद मार्केट ने क्या किया, हमारा मैंने जैसे बताया था कि जैसे कि एक बड़ा मूव देगा, इसके बाद ऐसे ऐसे करके कोई ना कोई की लेवल से मार्केट उठेगा। अब देखो जैसे कि ये एक बड़ा मूव था, राइट। अच्छा अब मैं तुम सबको कंफ्यूज, मुझे पता है कि तुम ये भी नोटिस कर रहे हो कि भाई ये भी तो बड़ा मूव है, लेकिन इसमें क्यों ब्रेक कर दिया, राइट। कंफ्यूज तो नहीं छोड़ूंगा मेरे भाई। अच्छा देखो इसमें क्या क्यों इसको ब्रेक किया, देखो पहला रीजन। उसके नीचे शायद कोई की लेवल पड़ा होगा। अच्छा अच्छा सुनो ना, अरे यार ये तो परा है, राइट, इंटेलिजेंट इतना, मेरे बात पहले सुनो। ये क्या है हमारा क्लासिक बी। क्लासिक बी। मैंने ओपन को स्मार्ट किया दिया। अच्छा अब देखो इसके ऊपर हिडन लिक्विडिटी है, राइट। मतलब यहाँ पर एक है हमारा, बताओ 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 जल्दी बताओ यार, टाइम नहीं है। टर्टल विक सूट। अच्छा सॉरी ट्रैप बता दिया, हाँ स्टार्ट ऑफ वीक से। और इसका नाम क्या है, हिडन लिक्विडिटी। हिडन लिक्विडिटी। हिडन लिक्विडिटी। अब देखो तुमको मेरे बात अच्छे से सुना है तो ये भी याद होगा मैंने क्या बोला था। मार्केट जब भी हमारा कोई की लेवल आए, इसके बाद हम इसको फाइंड आउट करेंगे और ट्रेड कैसे बनाएंगे, इसमें टर्टल स्विप होना चाहिए, टर्टल स्विप होना चाहिए। अब देखो इसमें क्या टर्टल स्विप हुआ है, लेकिन कैसे हुआ है, हमारा सारा लिक्विडिटी को हैंड करके इसके बाद हुआ है। लेकिन ये जो टर्टल स्विप है ना, ये वैलिड नहीं है, क्योंकि इतना वीक बहुत ज्यादा है। अब देखो मैं 5 मिनट पे चला जाता हूँ, देखता हूँ क्यों क्यों ऐसा हुआ है। अच्छा देखो क्या इसमें टाटा स्विप किया है। अच्छा और एक बात याद है, मैं मेरा क्लासिक का जो क्लास तुमने किया है तो ये भी दिखाया था मैंने, ये वैलिड है, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर वैलिड है। अच्छा देखो वैलिड है या अनवैलिड है, इसको बाद में देखो, पहले देखो ये जो हमारा क्लासिक का की लेवल था, इसको पहले ही मार्केट वर्क कर दिया था, मतलब इसमें पहले ही टच करके उठ गया है। हाँ हाँ याद है। याद आया, हाँ मैंने हाँ हाँ मेरे हर लिक्विडिटी बात को सही सुनो, पहले ही घुस गया था। मैंने एक सेटअप का मतलब की लेवल में जो भी बात कहता हूँ ना, इसको अच्छे से मतलब ध्यान से देखना। मतलब ये तो मैं खुद से, मतलब ये देखो एक मेरा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है। जैसे कि मैंने मेरा ग्रुप में देखो कि मैं 2024 साल में कुछ अलग क्या बोलते हैं इसको, अलग से ट्रेड देता, मतलब दूसरा स्ट्रेटेजी में ट्रेड देता, लेकिन मैं सिग्नल देता, प्रॉफिट भी करता। लेकिन जो अल्केमिस्ट है, इसके एक्सपीरियंस है मेरा मतलब 2 इयर्स है, ठीक है, लेकिन मेरा फॉरेक्स में एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। अच्छा अब देखो मतलब ये कैसे पता चला कि जब भी मैंने ना कोई एसएम से आईसीटी यूज करता था, तो तब जाके ना मुझे एडवांस की लेवल के बारे में मतलब इतना अच्छा पता नहीं था। जब भी मैंने अल्केमिस्ट मतलब एमएसएनआर ऊपर ऊपर लर्निंग किया, इसके बाद मुझे पता चला कि यार ये तो मुझे पहले सीखना था। तुम बहुत लकी हो यार, तुम सब बहुत लकी हो कि इस सिचुएशन में तुम नहीं पड़ा, मतलब ये जो दिन है वो तो तुमको गुजार नहीं पड़ा, डायरेक्टली अल्केमिस्ट में शिफ्ट हो गया तुमने, ये बहुत अच्छा है। लाइन अब देखो, चेक नहीं, इसलिए नहीं समझ मैंने पाया। निकाले हाँ हाँ, क्या बोला साइम भाई।
लाइन चार्ट था ना, इसीलिए नहीं समझ पाया, मतलब दिमाग में नहीं आया कि वहां पे की लेवल पे टच करके उठा मार्केट। इसलिए तो मैं हमेशा बोलता हूँ ये लाइन चार्ट भी हमारा अल्केमिस्ट मतलब एमएसएनआर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि देखो हम जो आम आदमी होता है जो आम ट्रेडर होता है वो यहाँ पर दिखेगा कि ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ से बहुत बाय आया है, बाय का बहुत ही पेशा था, उसने क्या करेगा यहाँ से डायरेक्टली ट्रेड बना देगा और इसमें देख क्या दिखा, ये ऑर्डर ब्लॉक में टच किया और एक डॉजी कैंडल दिया जो इसका हाँ बहुत एवरेज बड़ा यही तो मैं बोल रहा हूँ जो हाँ रिटेलर जो ट्रेडर होता है उसको क्या दिखेगा, एक ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा उसमें रिजेक्शन देखेगा, अरे भाई मार लो कंफर्म ट्रेड यहाँ से कंफर्म प्रॉफिट करेंगे। और इसके इसके बाद क्या होता है, इसके बाद होता है अरे यार ये ट्रेडिंग इसके मैं छोड़ ट्रेडिंग मैं नहीं करूंगा यार, ये बच्चों दी ट्रेडिंग नहीं करूंगा ऐसे हो इसका गया सबका। स्टेप हो जाता है। अच्छा और हम तो जाते हैं देखो हम एडवांस हैं लेकिन हम भी यहाँ से गलती किया, क्या गलती किया, हमको दिखा यहाँ पर क्लासिक बी है हिडन लिक्विडिटी है लेकिन हमको ये नहीं मालूम था कि 15 मिनट पर तो वैलिड था लेकिन 5 मिनट पे जब आया हमको देखा कि ऑलरेडी टच कर चुका है, समझ में आया। अच्छा अब देखो कैंडल में जाओ, देखो और एक बात मैंने क्या बोला था, जब भी कोई की लेवल में टच करे उसके बाद टाटलशिप होना था लेकिन यहाँ पर टाटलशिप क्या है, नहीं हुआ है। नहीं नहीं हुआ है, तो इसलिए ये सेटअप हमारा मतलब ये जो सेटअप था हमारा ये इनवैलिड हो गया। अब देखो मेरा दूसरा बात को समझो, अब देखो ये तो है, ये तो गया काम से, अच्छा इसका लिक्विडिटी ले लिया है मार्केट, मतलब ये हमारा अब देखो कोई एक ऐसा मूव आएगा जिसका लिक्विडिटी मार्केट ले लेगा, इसके बाद सेम इतना बड़ा सेम एक बड़ा मूव देगा ना तो समझ लेना कि इसके पीछे का लिक्विडिटी मार्केट ने ले लिया है। इसके बाद हमारा इस सिचुएशन से जब भी मार्केट आएगा तो कोई ना कोई की लेवल से मार्केट उठेगा। तो देखो यहाँ पर तो हमारा कोई की लेवल नजर नहीं आ रहा है तो इसको हम अवॉइड करेंगे। अब हम यहाँ पर दिखेंगे, अच्छा ये मैं क्लास में बताया था क्लासिक के बारे में क्लास में अच्छा पहले हम आरबीएस में जाते हैं शिफ्ट हो जाता है यार, टाइम वेस्ट नहीं करता। देखो ये की लेवल का क्या हुआ था, टर्टल सूप और हिडन लिक्विडिटी भी है। अच्छा अब मेरे बात को ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया था, कोई भी जो भी हो उसमें हमारा लिक्विडिटी छोड़ के आ जाए ना तो मार्केट ये चांस होता है कि मार्केट दोबारा लिक्विडिटी को हंट करने जाए। लेकिन देखो ये जो लिक्विडिटी था पहले ही मार्केट टच कर दिया, इसके बाद जो मूव दिया उसके बाद फिर से एक दोबारा रिटेस्ट करने के लिए आने की कोशिश किया लेकिन आ नहीं पाया। इसके बाद मार्केट ने फिर से ए लिक्विडिटी को जो छोड़ के मतलब हमको क्या पता था, हमको पता था कि ये हमारा हिडन लिक्विडिटी हो जाएगा, इसके बाद जब भी मार्केट आएगा तो हमें क्लासिक बी से बाय करेंगे राइट। अब देखो मार्केट ने क्या किया, ये जो क्लासिक बी है हमारा इसको मार्केट पहले ही जो हमारा रिटेस्ट करने वाला जो कैंडल था इसका जो हिडन लिक्विड था इसको स्वीप कर दिया। अच्छा ये वैलिड है, अभी भी वैलिड है, मेरे बात को ध्यान से समझो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इनवैलिड है, ये अभी भी वैलिड है लेकिन मेरे बात को समझो, देखो अब मैं इसमें शिफ्ट हो जाऊं। अब देखो जैसे कि मैंने क्लास में बताया था आरबीएस के क्लास में ऐसा कैंडल आ जाएगा लिक्विडिटी को छोड़ के जो चेंज ऑफ कटर करेगा वो इनवैलिड होगा। आप देखो लिक्विड विदाउट लिक्विडिटी छोड़ के जब भी मार्केट ऊपर एकदम से अचानक से उठेगा ना तो वो की लेवल हमारा होगा वैलिड, ठीक है। जैसे देखो ये हमारा क्या था, क्या था ये आरबीएस। अच्छा इसको क्या इसने क्या किया मतलब नीचे वाला जो लिक्विडिटी था इसको स्वीप करके मतलब हिडन लिक्विडिटी को स्वीप करके शॉर्टकट में बता देता हूँ, देखो देखो इसने क्या किया हमारे हिडन लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट एकदम से उठा है, मतलब यहाँ पर जिगजैग नहीं किया है, एकदम से बहुत मुक्त है, मतलब इसमें सारा लिक्विडिटी को एक बार ही हंट कर दिया है। तो यार एक बार सोचो जो मार्केट जो मूव एक बार में ही सारा लिक्विडिटी को हंट कर सकता है वो कितना पावरफुल मूव था। हाँ अच्छा अब देखो मार्केट में क्या हुआ, अच्छा अब आया पॉइंट में, देखो मैंने थोड़ी देर बाद में ये स्ट्रक्चर दिखाया था यार, अच्छा ये दिख रहे हो ना, ये अच्छा याद है किसको याद है मैंने क्या बताया था एक्यूमुलेशन, वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर ऊपर ही उठेगा तब अच्छा आएगा। अब देखो जैसे कि ये हमारा चेंज ऑफ कटर वैलिड नहीं है, ये जो चेंज ऑफ कटर है हुआ है ये वैलिड नहीं है, वैलिड कब बनेगा इसको हंड करके हाँ इसके बाद जो चेंज ऑफ देखो ये हमारा इक्वल हो चुका है मतलब टच कर चुका है तो ये नहीं
हमारा वैलिड चेंज ऑफ कैरेक्टर होगा ये, तो तब जाके होगा हमारा वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है, ओके। अब देखो मेरे बात को समझो, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो जब भी देखा कि वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, यार मैं ये जो इम्पोर्टेंट बात है ना, इस टाइम मतलब हमारा स्ट्रीम ऑफ हो गया, क्या बोलो यार, गुस्सा आता है। अच्छा देखो, स्काई भाई आपका माइक ऑफ करो। अच्छा देखो, जैसे कि मैंने बताया था, अब देखो इसमें सेम चीज हुआ है। स्क्रीन स्क्रीन ऑफ है। कमिंग सून, अच्छा वेरी सून, नो कमिंग सून। अच्छा अब देखो, इसमें मैंने जैसे बताया था, पहला रीजन ये लिक्विडिटी मार्केट हंट किया। दूसरा रीजन ये, देखो मेरा बात को ध्यान से समझो, ये की लेवल है, इसका नाम आरबीएस है राइट, या एसबीआर है राइट? आरबीएस या एसबीआर? एसबीआर। मैंने क्या बताया था, और एक बात ये और भी इम्पोर्टेंट है, मैंने क्या बताया था, जो भी कोई एसबीआर को मार्केट एकदम से ब्रेक करे, देखो कितना ज्यादा ब्रेक किया है, मतलब पूछो मत, एकदम से। और देखो मतलब ये नहीं कि ये वैलिड है इनवैलिड है, ये कब पता चलेगा, जब भी देखूंगा कि हमारा एक्यूमुलेशन जो कर रहा है, तो हमको मन में कोई ना कोई तो है जो हमारा यहाँ पर एक्यूमुलेशन कर रहा है, और क्यों कर रहा है, इसलिए हम पीछे जाएंगे। इसलिए मैंने बताया था, याद है, हमेशा मतलब हमेशा पीछे में नोटिस रखो, मतलब पीछे देखो क्या होता है। देखो इसमें एक्यूमुलेशन कर रहा था, तो हमने क्या किया, पीछे यहाँ से मार किया, तो हमको यहाँ से की लेवल देखा, ये जो की लेवल है इसमें हमारा एक्यूमुलेशन किया, इसके बाद हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। और देखो अब यहाँ पर हमारा की लेवल कितना है, जैसे कि मैंने बोला था, ये एक हमारा की लेवल है राइट। अच्छा, और एक है ये राइट। आरबीएस। अच्छा, और दूसरा है ये राइट। अच्छा, आप देखते हो कैंडल में जाके कौन हमारा वैलिड है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अरे यार इसमें तो दूसरा कॉन्सेप्ट आ गया है, ये तो मैंने तुमको क्लास में नहीं किया है। अच्छा देखो, यही दिखा इसमें देता अगर हूँ। देखा जाए तो मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होने के बाद आरबीएस वाला इस्तेमाल हुआ है। हाँ तुमको ये दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ से और भी और कुछ है जहाँ जिस देख के मैंने सेटअप बना था। फिलहाल के लिए वो तुम्हारा क्लास में अभी तक नहीं आया, इसलिए मैं बता नहीं सकता, इसको बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल के लिए ये तो पता चला कि मार्केट का मूव हमको कैसे कैप्चर करना है। देखो ये हमारा आरबीएस एसबीआर हमारा वैलिड है, एसबीआर हमने क्या किया, यहाँ से डायरेक्टली सेटअप बना लिया, और क्या देख के, ऑफ कोर्स टर्टल सूप देख के सेटअप बनाऊंगा। देखो टर्टल सूप कहा हुआ है, हाँ ये लिक्विडिटी। अब देखो दूसरा लिक्विडिटी है ये, इसको भी स्विप कर दिया, इसको भी इसको भी मार्क कर सकते हो। अब देखो ये जो दो दो हमारा लिक्विडिटी है ना, इसके ऊपर हमारा एसएल होगा, क्योंकि देखो हमारा, मैंने क्या बोला था याद है, मेरा बात को याद है तो ये भी पता चल जाएगा, मैंने क्या बोला था तुम सबको। मैंने बोला था कि यार हमेशा एक चीज याद रखना, हमारा की लेवल के ऊपर, मतलब की लेवल को हिडन लिक्विडिटी को ब्रेक कर देगा ना, मतलब मैंने क्या बोला था, हमारा की लेवल के नीचे हिडन लिक्विडिटी होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या हुआ, हमारा हिडन लिक्विडिटी हमारा मतलब की लेवल को ब्रेक कर दिया राइट। हाँ। आप इस सिचुएशन में हमारा ये आरबीएस से छोड़ के ऊपर का कोई ना कोई की लेवल हम यूज करेंगे। अब फिलहाल के लिए ये कौन सा की लेवल है ये तो तुमको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मैं बताया नहीं। तो फिलहाल के लिए ये जान लो, इसके ऊपर हमारा एसएल देना है, और हम ट्रेड लेंगे यहाँ पर ही हम ट्रेड लेंगे, और हमारा एसएल होगा, ये देखो ये जो जोन दिख रहे हो ना, मैं लाइन चार्ट में जाके दिखाता हूँ, ये जो जोन दिख रहा हो ना, इसका इसका जो लास्ट कैंडल है, मतलब डिफरेंट कलर का कैंडल, इसको वीक के ऊपर हमारा ऐसा होगा, ये दिख रहे हो, इसका वीक दिखा, ये वीक, हाँ दिखा। हाँ हाँ इसको हम यहाँ से यहाँ ले जाएंगे। अब हमारा एसएल होगा ये वीक के ऊपर, ठीक है। और हमारा एंट्री पॉइंट कहाँ होगा पता है, कि देखो हमारा हमारा की लेवल है ये, लेकिन इसको हिडन लिक्विडिटी ने ब्रेक कर दिया। तो इस सिचुएशन में तुम मानो यहाँ से भी ट्रेड ले सकते हो, या नीचे से भी ट्रेड ले सकते हो। फिलहाल के लिए मानो हमने यहाँ से ट्रेड बनाया, देखो यहाँ पर तुम दिख रहे हो कि यहाँ पर हमारा एसएल हो चुका है 40 पिप्स, लेकिन हम कभी इतना एसएल नहीं देते, तुमको दिखाने के लिए अब जस्ट हम दिखा रहा है। देखो अब मानो हमने यहाँ से एक सेटअप बनाया आरबीएस को देख के, और हमारा टारगेट क्या होगा, ऑफ कोर्स लास्ट तुम सबने क्या सीखा, ऊपर एकदम नीचे। लेकिन यहाँ पर राज भाई हमने क्या सिखाया था आपको, लास्ट लिक्विडिटी। लास्ट लिक्विडिटी अच्छा ओ आस्के भाई ने तो मेरा क्लास दिखा था, उसको भी पता चलेगा। अच्छा आस्के भाई आप देखो, अब हम क्या करेंगे, इस लिक्विडिटी को देखने के लिए लास्ट लिक्विडिटी हमको नहीं दिखाई दे रहा है, हम क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है इसमें ये दिखा, ये क्योंकि देखो
यहाँ पर 15 मिनट में जो हमारा लिक्विडिटी था इसको टाइटल स्विप कर दिया और दूसरा लिक्विडिटी था इसको भी टाइटल स्विप कर दिया और लिक्विडिटी कौन सा बचा है हमारा, राइट, ए, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल, हम्म, राइट। अच्छा, अब हमारा टारगेट होगा इस लिक्विडिटी में। अब भाई देखो, टेप भी लिया हैकर की तरह, टीपी भी लगाया हैकर की तरह, और जो तुम्हारा ब्रोकर है ना वो बोलेगा तुम हैकर हो। सही है। मतलब तुम ट्रेड भी लिया हैकर की तरह, जहां से गिरेगा और जहां से उठेगा उसमें भी तुम टीपी लगा दिया। अच्छा, खैर अभी छोड़। अब देखो, फिलहाल के लिए देखो, इसको हम इस यहाँ से डिलीट कर दे। पता तो चला कैसे सेटअप बना आरबीएस से। अब देखो, जैसे कि हमने क्या बताया था, की लेवल से कोई चेंज ऑफ कैरेक्टर करेगा की लेवल से तो हमारा वो सेटअप वैलिड रहेगा, जैसे कि ये वैलिड था। अब देखो, ये जो बड़ा मूव आया था, मैंने क्या बताया था, जो भी कोई बड़ा मूव आएगा तो कोई ना कोई की लेवल से मार के। उठेगा। अच्छा, अब देखो इसमें तो हमारा की लेवल नहीं दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है कौन सा, मैंने क्या बोला था, ये क्या है हमारा टाइटल स्विप क्या है, राइट, आरबीएस। आरपीएस। अब देखो इसका जो ए लेवल है ये, इसको हम लेंगे यहाँ तक। अब मार्केट ए आरबीएस को ब्रेक करके लिक्विडिटी को टच करके ऊपर गया है। अब देखो हमारा की लेवल मिल चुका है यहाँ पर, मानो ये हमारा की लेवल है और ए की लेवल हमारा कितना टाइम फ्रेम में मिला है, 15 मिनट में, तो इसका नाम देंगे हम लोअर टाइम फ्रेम का की लेवल। ओके, अब देखो, अब हम इसमें तो सेटअप बनाना पड़ेगा, हम यहाँ पर थोड़ी ना सेटअप बना लेंगे, कंफर्मेशन, विदाउट कंफर्मेशन हम सेटअप नहीं बनाएंगे। अच्छा, 1 मिनट रुको, स्टूडेंट कॉल दिया है, साइम भाई। क्या साइम भाई, आप कहाँ चले गए थे यार? मैंने बहुत कौन से ट्राई कर रहा था, रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे आप। अच्छा, आपसे ही रिक्वेस्ट है, और अब जितने टाइम क्लास में नहीं था इतना टाइम आप कष्ट करके देख लेना रिकॉर्ड क्लास, ठीक है? हाँ हाँ, ओके। देख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत अच्छा, अब देखो, अब जैसे कि हमारा ये लेवल हमने देखा, अब हम क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पर थोड़ी ही ना ट्रेड बना लेंगे। मैंने क्या बताया था, जब भी दिखोगे कोई ना कोई की लेवल से मार्केट उठ रहा है तो हमको वो उसका रीजन जानने के लिए पीछे जाना पड़ेगा, पीछे जाके लेवल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। मतलब हम दिखेंगे कि कौन सा लेवल से मार्केट उठा है, और हम ये भी दिखेंगे कि सच में ये लेवल वैलिड है। तो जब भी दिखेंगे कि हमारा ये लेवल वैलिड है, तब हमने छोटे टाइम फ्रेम में जाके, बड़ा टाइम फ्रेम में तो नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाएंगे। अच्छा, अब देखो, जैसे कि हमारा ये आरबीएस था, राइट, और ये हमारा हिडन लिक्विडिटी था। ओके, मेरे बात को ध्यान से समझो, मैंने क्या बताया था आप लोगों को। अब देखो, मैंने क्या बताया था, हमेशा हमारा की लेवल के ऊपर हिडन लिक्विडिटी होना चाहिए। अब देखो, ये जो हमारा की लेवल है इसके ऊपर हिडन लिक्विडिटी है, राइट। हाँ, अच्छा, अब तुम एक क्वेश्चन कर सकते हो कि भाई ये क्यों लूंगे हम, ये तो नहीं, ये क्यों नहीं लिया आपने, बोल सकते हो ना, और ये क्यों नहीं लिया मैंने। वो पहले वो उसका वो टैप हो चुका है। हाँ, राइट। अच्छा, और एक बात मानो, हमने यहाँ से ले लिया, ये ले लिया, मानो ले लिया, लेकिन ये जो हमारा सेटअप है हिडन लिक्विडिटी इसके ऊपर ना होके नीचे है, क्योंकि देखो ये नीचे वाला जो लिक्विडिटी था एक बार मार्केट ने स्विप कर दिया, और ऊपर जो लिक्विडिटी हिडन लिक्विडिटी था उसको भी मार्केट स्विप कर दिया। अब ऊपर एक ही लिक्विडिटी बचा है, जस्ट एक, और वो भी हमारा की लेवल से नीचे है। अब हम जाके क्या करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम में जाके कंफर्म होंगे कि हिडन लिक्विडिटी के नीचे सच में की लेवल है या नहीं। ये हमारा की लेवल मिल चुका है, तो हमने देखा कि हमारा मार्केट यहाँ से उठा है, ये हिडन लिक्विडिटी को टच करके। अब देखो, हम लाइन चार्ट को यूज करेंगे यहाँ से। अब देखो मैंने क्या सिखाया था, याद है, एकदम से ब्रेक किया है, राइट। सच ये तो यहाँ पर दिखे जो, मतलब इसको क्या बोलता है हिंदी में, ये दिख रहा है ना, ये जो मूव, हाँ, दिख रहा है। अब ये जो मूव दिया है ना मार्केट में, मैंने क्या बोला था, एकदम से ब्रेक करना होगा, लेकिन इसमें क्या किया, 2 बार से ब्रेक किया, राइट, मतलब 2 बार में ब्रेक किया है। अब यहाँ पर एक कंडीशन है जो मैंने बताया था, हमको पता है कि हमारा की लेवल वैलिड है, हमको पता है, और उसमें हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर भी क्या है, एकदम बड़ा मूव से। देखो जैसे कि हमारा मूव तो ऐसा बहुत ही होता है जो छोटे छोटे मूव देता है, लेकिन ये जो मूव है ये छोटे नहीं है, बड़ा है, और इसको हम क्यों वैलिड माना, इसको वैलिड इसलिए माना कि इसका जो नीचे से उठा है ना, ये टाटा स्विप करके उठा है, और हम यहाँ से ये टाटा स्विप देख के भी ट्रेड बना सकते थे, और हम और ज्यादा कंफर्मेशन चाहते तो क्या करता, जूम करके दिखाता। रुक, मेरे बात को ध्यान से समझो, ये दिखाऊंगा इसके बाद मैं लाइव क्लोज कर दूंगा, ठीक है, बाकी सब तुम बैक टेस्टिंग करना सब मिलके। और मुझे हमेशा हमेशा मेरा व्हाट्सएप पे नहीं, टेलीग्राम में शेयर करना, ठीक है।
या इंस्टाग्राम में, जो भी हो, व्हाट्सएप में मत करना। देखो मैंने क्या क्या बोला था। अच्छा पहले हम की लेवल को मार्क कर लेते हैं। ये हमारा पहला था हमारा मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब जब इसको ब्रेक कर दिया मार्केट ने, हम तब ये क्या बन गया हमारा आरबीएस। आरवीएस। ओके, अब मैंने क्या बोला था, आरवीएस को देख के ही तो हम ट्रेड में ही बनाएंगे। ये आरवीएस के हमारा टाटा स्विप होना है या क्यूएम पे होना है या ए लेवल में होना है या हमारा क्लासिक बी में होना है, ये दिखेंगे। और हमारा की लेवल के एकदम करीब हमारा लिक्विडिटी भी होना चाहिए। विदाउट लिक्विडिटी हम ट्रेड नहीं बनाएंगे, सीधी बात। अब चलो दिखता है ये लेवल सच में वैलिड है। अच्छा पहला हमने मिल गया है, हमारा पहला रीजन मिल गया है, राइट। ओके, अब दूसरा रीजन देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है तुम सबको। देखो मैंने क्या बोला था, मैंने बोला था ना कि जब भी देखोगे हमारा की लेवल को हिडन लिक्विडिटी ने टच कर दिया, तो मानो वो हिडन लिक्विडिटी को मार्केट टैप करेगा। मेरे बात समझ में आया? मतलब इसको मार्केट ब्रेक करेगा। ये जो की लेवल है हमारा, ये वैलिड है और इसके ऊपर हमारा टाइटल स्विप है और इसके ऊपर हमारा हिडन लिक्विडिटी होना चाहिए था, लेकिन वो है, लेकिन इसको ब्रेक कर दिया है। अब हम 3 मिनट पे जाएंगे तो और भी कुछ देख सकते हो। देखो क्या दिख रहा है यहाँ पर कुछ तुमको कैंडल कुछ अलग ही दिखाई दे रहा है, इसमें तुम कंफ्यूज हो जाओगे। इसलिए तुम बड़ा टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओ, क्योंकि देखो मैं तो डायरेक्टली ये देख के सेटअप नहीं बना रहा हूँ। मैं क्या देख के सेटअप बना रहा हूँ, मैं देख रहा है कि मेरा की लेवल वैलिड है और मार्केट यहाँ पर टाटा स्विप करके ऊपर उठा है, तो हमने सोचा ये कंफर्म यहाँ से मार्केट उठेगा। अब देखो 5 मिनट में जाया, कहाँ चला गया रे तू? हमारा एसएल कहाँ होगा? एसएल यहाँ पर, राइट। हाँ राइट हाँ। राइट, वहीं पे होगा। अब देखो जब भी तुम इस सिचुएशन में पढ़ोगे ना, तब तुम ये कर सकते हो कि इस गेन बॉक्स को यूज कर सकते हो। हालांकि मानो यहाँ से हमारा मार्केट गेन बॉक्स में टच नहीं किया, लेकिन इसको यूज कर सकते हो। यहाँ से एक कौन मैसेज कर रहा है? इब्राहिम। अच्छा क्या बोला था? हाँ गेन बॉक्स, ओके। अब देखो ये जो हमने गेन बॉक्स मार्क किया ना, इसका 30% और 50% मार्क करेंगे हम। मतलब ये जो दो जोन है, देखो हिडन लिक्विडिटी के करीब होना चाहिए। अब देखो हमेशा एक चीज याद रखना, मतलब हमको की लेवल के ऊपर ही हिडन लिक्विडिटी को चाहिए और उसमें हम जो भी करें। तो अच्छा देखो ऐसे भी ये लेवल हमारा वैलिड ही है, तुम ऐसे भी इसमें ट्रेड ले सकते हो, क्योंकि हमारा ये जो ट्रेड का रीजन है ना, वो भी है यहाँ पर टाटा स्विप किया है। तो मैंने तुमको कुछ एडवांस तरीके से बताना की कोशिश कर रहा हूँ, जैसे कि सारा कंफ्यूजन तुम्हारा मन से दूर हो जाए। जैसे कि देखो ये देखा 50% और 30%, ये जो जोन है हमारा, ये जोन से हम बाय करेंगे। समझ में आया? अच्छा हाँ सुनो, फिलहाल के लिए ये एडवांस क्लास में बताऊंगा, इसको छोड़ो। हमारा आरबीएस वैलिड है, जस्ट हम इससे ट्रेड बना लेंगे। देखो ऐसा कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एक एक ऐसा कुछ आ जाएगा तो कोई बात नहीं, ऐसा हर हर दिन में एक सेटअप बन जाएगा तो तुम्हारा सारा एसएल का पैसा वसूल हो जाएगा। अच्छा देखो ये वैलिड है, राइट। अब इसमें क्या किया था? टाइटल स्विप किया था। देखो पहला रीजन है ये हमारा आरबीएस, दूसरा रीजन है ये हमारा टर्टल विक स्वीप किया है, और तीसरा रीजन है हमारा यहाँ पर एंट्री पॉइंट पे भी हमारा टर्टल विक स्वीप। चौथा रीजन है हमारा एंट्री पॉइंट पे भी टर्टल स्वीप किया है। और पंचम रीजन है हमारा ये जो यहाँ से उठा है ना मार्केट, ई लेवल से ही उठा है। अब देखो मैं अभी ये नहीं दिखाऊंगा, बाद में दिखाऊंगा, अभी फिलहाल के लिए ये देखो। अच्छा मैं दिखाई देता हूँ। जब भी ना यहाँ पर कोई इस कंडीशन में तुम पढ़ोगे, तो यहाँ पर बहुत सारा ऑप्शन होता है तुमको ट्रेड लेने के लिए। देखो मेरा टाइटल स्विप किया है और ये जो क्लासिक बी है ना, यहाँ से ट्रेड ले सकते हो। यहाँ से हमारा एंट्री बनेगा, मतलब दोबारा से की, और ऐसा होगा इसके नीचे। मतलब इसका पिप्स है 8 पिप्स, मतलब 10 पिप्स भी नहीं है, 8 पिप्स, मतलब 8 पिप्स जो इसको बोलते हैं। अब हमारा टीपी कहाँ बनेगा? एक बताओ कहाँ टीपी रखेंगे हम? लास्ट इसलिए ये देखो लिक्विडिटी। ये जो गिजी बिजी दिख रहे हैं ना, ये बहुत ही मतलब बहुत ही हमको कंफ्यूज कर रहा है। हम के कहाँ टीपी रखेंगे? इसलिए क्या करोगे, बड़ा टाइम फ्रेम में शिफ्ट हो जाओगे। तो बड़ा टाइम फ्रेम में भी हम कुछ नहीं, अच्छा खास नहीं दिख रहा है, एक दिख रहा है। देखो वहां पे दिख रहा था लास्ट में, ये M5 में दिख रहा था। ये हाँ इसके ऊपर, हाँ वही वही वही, उसका नीचे। अच्छा ये ओके। इसका हाँ वहीं पे। हमारा टारगेट होगा लास्ट लिक्विडिटी पे, और हमारा इस पे यहाँ तक। अब देखो मेरे बात को समझो यार, तुमने मानो मैंने खुद कुछ एडवांस तरीके से बता दिया, लेकिन तुम होते तो ये इतना कुछ तो नहीं देखते। तुम देखते आरबीएस से ट्रेड बना लेते,
और मानो इसके नीचे हमारा ऐसे हो जाता। मैं मतलब एक इस और बात बोलूं, हाँ, बोलो, बोलो। ये स्ट्रक्चर जो वैलिड हुआ था वो वन वेब मूव से वैलिड हुआ था, तो क्या मैं एकदम टॉप पे टीपी रख सकता हूँ, मतलब ऊपर और भी जो स्ट्रक्चर वैलिड हुआ है ये बड़ा वाला, हाँ अच्छा, वन वेब अब होता ना। सुनो, सुनो मेरे बात को ध्यान से सुनो। ये मैं अभी लिक्विडिटी के क्लास में नहीं आया ना, इसलिए मैं नहीं बताया। लेकिन मैं होता कब कहाँ ट्रेड लगाता पता है? देखो मैं दिखाता हूँ, 13 मिनट पे चला जाता। ये जो मूव है ना, यहाँ से लास्ट लिक्विडिटी दिख रहा, ये हम होते तो यहाँ से ट्रेड लगाता, लेकिन तुम अभी स्टार्टिंग में हो तुम सब, इसलिए मैं तुम सबको बता नहीं सकता ये देखो एक दिन में तो सब नहीं बताऊंगा, धीरे धीरे बताऊंगा, धीरे धीरे। नहीं अच्छा, मैं क्वेश्चन आया, गुड क्वेश्चन आया तो मैं बता ही देता हूँ, सुनो। जैसे कि हमने क्या बोला था, बड़ा मूव आएगा तो कोई ना कोई की लेवल से मार्केट उठेगा, लेकिन यह क्या बड़ा मूव आया था, यहाँ से गिरेगा, जहाँ गिरा था जिग करके गिरा था, इसके zigzag मतलब है करके यहाँ पर बहुत सारा लिक्विडिटी जमा पड़ा है, तो मार्केट इसको स्वीप जरूर करेगा, जरूर करेगा। तो हमारा टीपी इसके ऊपर ही होगा, लेकिन हम देखो अरे यार, तुमने जस्ट 20 पिप्स एसएल देके 440 पिप्स गेन किया, जस्ट इसको कैप्चर करके। और तुम इसको कैप्चर करके एडवांस तरीके से, जो अभी भी क्लास में नहीं आया, इसको कैप्चर कर लेते, तो यार तुमको मार्केट का गॉड बता जाएगा, ठीक है? मतलब जो ब्रोकर होता है वो तुमको पर्सनली डीएम करेगा कि भाई मैं तुमसे तुम्हारे ऊपर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मैं और पैसे दे एक रहा हूँ, बात तुम ट्रेड मैंने करो। देखा M5 में, हाँ, बोलो। आपने यहाँ से बाई दिया ना, जो सेकंड बाई दिया, जूम करो ना चार्ट थोड़ा। हाँ, बताओ। हाँ यहाँ पे आपने बताया था कोई भी की लेवल पे अगर हिडन लिक्विडिटी जो बनना चाहिए वो अगर टैप कर दिया तो वो लेवल वैलिड नहीं माना जाता है। हाँ, तो यहाँ पे तो आरबीएस जो था ना, वहाँ पे तो देखो ना की लेवल वैलिड, मतलब कि हिडन लिक्विडिटी जो पहले वाला था होता, तो वो टैप कर दिया। इसमें एक कंडीशन है ना, मैंने बताया था ना, सुनो, मैंने तुम्हारा क्वेश्चन को समझ लिया, आप देखो। हाँ सेकंड सेकंड ट्रेड मतलब जो दिखा है ना अच्छा वो देखो ना, ज्यादा मेरे बात बेटर को समझो, मेरे बात को समझो, मैं दिखाता हूँ एक से, ध्यान है। से देखो। ये हमारा की लेवल है, राइट? सॉरी, ये तो हमारा होगा आरबीएस। अच्छा, मैंने क्या बोला था, इस सिचुएशन में ऐसा होगा तो हमारा दूसरा की लेवल कौन सा होगा? ये वैलिड ना होता ना, तो डायरेक्टली ब्रेक करना होता, इसमें टार्टल स्विप नहीं होना था। मैंने क्या बोला था, कोई एक की लेवल से टार्टल स्विप हो जाए तो वो वैलिड होता है। अब समझ में आया? अब देखो, हाँ आ गया। ये ऐसा यहाँ पर यही होता कि जो यहाँ पर टार्टल स्विप ना करके सीधा गिर जाता, तब जाके हम यहाँ से ट्रेड लेते। समझ में आया मेरे बात? दैट्स इट यार। तुम साइम भाई, मैं सच बताओ तो आपको मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप ऐसा ऐसा क्वेश्चन करते हो ना, वो किसी ने नोटिस ही नहीं करता। बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हो साइम भाई, बहुत अच्छा। आप बन सकते हो सब बन सकते हैं यार, मेरा स्टूडेंट सब बन सकता है। अच्छा, माइक ऑफ करिए जय भाई, अस्कर भाई, मेरे बात को समझो, अब मेरे बात को और एक बार समझो। जैसे कि अरे माइक बंद करो। इब्राहिम इब्राहिम আছো এখানে? হ্যাঁ ভাই আছি আমি। আচ্ছা, তোমার তোমার কিন্তু আরবিএস এর ক্লাসে কিরকম ওরকম ভাবে কিছু শিখানো হয় না, এটার মধ্যে ভালো করে বুঝানো। अच्छा देखो, अब मेरे बात को समझो, मैंने क्या बोला था, कोई ना कोई लेवल को एकदम से ब्रेक करना होगा, मतलब एकदम से। यहाँ पर मार्केट ने कितने बार तुमको अपॉर्चुनिटी दिया है, देखो। पहला, ये जो मार्केट उठा है ना, यहाँ से एकदम से इसको ब्रेक किया है, एकदम से नहीं किया है, यहाँ पर थोड़ा सा रिटेस्ट करके गिरा है, देखा? सो ये हमारा वैलिड नहीं है। अब देखो दूसरा, इसमें मिडिल में ट्रेड कभी मत बनाओ, जस्ट ये मैं तुमको सिखाने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है? इसमें मिडिल में कभी फोमो में जाके ट्रेड मत बनाओ, मैं जस्ट दिखाने के लिए बोल रहा हूँ। देखो, जैसे कि हमारा जो ए आरबीएस था, इसको डायरेक्टली मार्केट ने ब्रेक कर दिया, राइट? इसके बाद दोबारा से मार्केट आके टच करके ऊपर चला गया, ओके फाइन। अब देखो, फिर से ये जो हमारा आरबीएस था, फिर से बिग मूव से इसको ब्रेक किया था, इसके बाद जब दोबारा आया है, इसको टच करके मार्केट ऊपर चला गया है। जस्ट ये मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुमको मार्केट को डायरेक्शन कैसे पता चलेगा कि मार्केट सच सच में ऊपर जा रहा है या नहीं। जस्ट तुम ये देख के भी बोल सकते हो कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। मेरे बात समझ में आया? मतलब इसमें ट्रेड नहीं बनाना। क्या बोलता है इसका नाम, साइम भाई, आपको पता चला? अच्छा दोबारा बता दो, अच्छा दोबारा बता देता हूँ, देखो।
जैसे कि मैंने क्या बताया था, कोई एक आरबीएस को मार्केट डायरेक्टली ब्रेक करेगा तो वो वैलिड माना जाता है। देखो हाँ मार्केट ने हाँ इसको देखो एक, अरे यार डिस्टर्ब करता है। देखो इसने क्या किया, गिरा है, इसको डायरेक्टली ब्रेक करना था लेकिन इसमें थोड़ा सा कमी था, थोड़ा सा हाँ डायरेक्टली हाँ ब्रेक नहीं किया, तो इससे हम इसको हम अवॉइड करेंगे। अब देखो दूसरा, डायरेक्टली ब्रेक किया है, राइट, हाँ तो ये जो जोन है हमारा ये वैलिड माना जाता है। अब देखो दूसरा ऊपर, इसको भी डायरेक्टली ब्रेक किया है, राइट, हाँ, उसको ही और वैलिड मान सकते। ये भी हम वैलिड मान सकते हैं। देखो इसके मिडिल में कभी सेटअप मत बनाओ, ये जस्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ कि मार्केट का डायरेक्शन पता करने के लिए, मतलब मार्केट सही में ऊपर जा रहा है या नहीं। जब भी तुम देखोगे मार्केट ऐसे करके ब्रेक कर रहा है, रिटेस्ट कर रहा है, ऊपर जा रहा है, तो तुमको पता चलेगा कि मार्केट सच में हमारा डायरेक्शन में चल रहा है। समझ आए हाँ मेरी बात? मतलब हाँ इस सिचुएशन में मिडिल में ट्रेड नहीं बनाना। यहाँ पर देखो, अच्छा कैंडल में जाके दिखता है ये हमारा वैलिड नहीं है। ओके वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है, चेंज ऑफ कटर वैलिड नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, अब देखो मतलब वैलिड नहीं क्यों बोल रहा हूँ। देखो एकदम से तो ब्रेक किया, राइट, बहुत अच्छा। देखो ये इसने क्या किया, एकदम से ब्रेक किया, राइट, और हमारा ये लेवल वैलिड है, राइट। आप देखेंगे इसके ऊपर हिडन लिक्विडिटी है या कुछ है। देखो पहला रीजन, इसके ऊपर हमारा टाटा स्विप नहीं हुआ है। दूसरा रीजन, इसके ऊपर हिडन लिक्विडिटी नहीं है, तो इसको हम, हाँ और तीसरा रीजन देखो, नीचे से हाँ जो ऊपर उठा था, ऊपर उठा था ना, इसमें टाटा स्विप भी नहीं किया था। इसमें देखा, ये लाइन चार्ट में जाओगे तो दिखाएगा, देखा ये हमारा इनवैलिड है। अब देखो दूसरा मूव, देखो मेरे बात को ध्यान से समझो, ये मूव देख रहे हो ना, ये मूव एकदम से आया है ना मार्केट। देखो मेरे भाई हमेशा याद रखना, की लेवल में मतलब की लेवल में हो तभी सेटअप बनाना ना। मैं जस्ट मेरा जो थ्योरी है वो सच में काम करता है या नहीं काम करता है ये दिखाने के लिए मैं दिखा रहा हूँ। ठीक है, अभी ट्रेड में फोकस मत करना, अभी जस्ट लर्निंग में फोकस करो। यहाँ पर बहुत रीजन है यार, एक ट्रेड लेने के बहुत रीजन होता है। अब देखो ये जो हमारा की लेवल है इसमें ये आया है, देखो, और हिडन लिक्विडिटी भी हमारा यह था, लेकिन हिडन लिक्विडिटी को टैप करके मार्केट उठाया, लेकिन हमारा की लेवल में टैप नहीं किया है। अच्छा, इसको भी हम अवॉइड करेंगे, ओके। अच्छा अब देखो दूसरा, हम फिर से लाइन चार्ट में जाएंगे। देखो ये जो हमारा जोन था इसको डायरेक्टली ब्रेक किया है नहीं, ये भी हमारा इनवैलिड है। अब देखो तीसरा, ये हमारा डायरेक्टली ब्रेक किया है, ओके, अब ये होगा हमारा वैलिड। अब देखो ये क्या है हमारा, नहीं पहले क्या था कि हम तो बाद में तो पता चला। पहले ब्रेकआउट पहले था हमारा, सुनो, पहले था हमारा की लेवल। टीवीएस। टीवीएस के बाद हमारा जब भी मार्केट चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया और डायरेक्टली ऊपर चला गया, डायरेक्टली, तभी जाके मार्केट ये हमारा हो गया है क्यू एम, ओके। अब देखो, और दूसरा की लेवल कौन सा है हमारा, ओके, ये दोनों सेम सेम है। इसमें देखेंगे वैलिड कौन सा है, मतलब टाटा स्विप कौन किस में हुआ है। हाँ अच्छा दोनों में ही टाटा स्विप किया है, दोनों ही हमारा वैलिड है, राइट, ओके ओके। अब मेरे बात ध्यान से सुनो। देखो इसकी हिडन लिक्विडिटी कहाँ है, यहाँ पर, राइट, ओके। हम क्या, अब हमको क्या पता कि जब भी मार्केट आएगा दोबारा रिटेस्ट करने, इसका हिडन लिक्विडिटी टैप करके हमारे की लेवल में टैप करके मार्केट ऊपर जाएगा। अब देखो मार्केट ने क्या किया, टैप किया, हिडन लिक्विडिटी से आया, टैप किया, राइट, और इसके बाद अब देखो इस सिचुएशन में तुम एसएल कहाँ दोगे, ये तुम्हारा कंफ्यूज हो जाएगा। अच्छा एसएल के बारे में बाद में बताऊंगा, अभी मैं तुमको ट्रेड लेने के लिए मैं ये सब दिखा दूंगा ना, तो तुम्हें अभी जाके ट्रेड करने लगोगे। ये अभी कभी नहीं बताऊंगा, अभी मैं जब भी हमारा सब टॉपिक में आलोचना करना से खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम दिखाएंगे कैसे तुम सेटअप बनाओ। अभी सर ये देख लो कि मार्केट कहाँ से उठ रहा है, सच में मार्केट वैलिड है या नहीं है। फिलहाल के लिए मानो एक वीक के नीचे हमारा एसएल होगा हमेशा, ये वीक के नीचे, मतलब एक क्यूएम के नीचे, समझ में आया। और हमारा टारगेट होगा ऊपर वाला की लेवल पर। लास्ट लिक्विडिटी जो मैंने 15 मिनट में दिखाया, देखा, ये होगा हमारा टारगेट। अब देखो मार्केट ने क्या किया, दोबारा ये जोन में आया था, और इसमें ना दोबारा सेटअप होता है, वो कैसे होता है ये भी बाद में दिखाएंगे। हाँ गेन बॉक्स को छोड़ो, अभी इसका एडवांस क्लास है उसको बाद में दिखाएंगे। अभी सिर्फ हमने क्या क्या सीखा, क्लासिक बी सीखा, क्लासिक ए सीखा, एसबीआर सीखा, आरबीएस सीखा, हिडन लिक्विडिटी सीखा, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट सीखा। आज के लिए यही काफी है, और आई होप ये क्लास तुम सबको अच्छा लगा होगा। अ, बहुत मुझे नहीं पता यार मैं कैसे क्लास कर रहा है, तुम लोगों को क्या समझ पाया, समझा पाया, लेकिन मैंने कोशिश किया। देखो ये तुमको ये जानना पड़ेगा कि मैं तुम्हारा देश का नहीं हूँ यार,
मुझे तुम्हारा देश का भाषा अच्छा सा नहीं आता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश किया, यही है, ठीक है। एक क्लास और ले रहे हैं ना, मतलब कि मार्केट स्ट्रक्चरशिप के बारे में थोड़ा सा और भी डिटेल्स में। हाँ ठीक है, बताऊंगा और दूसरा क्लास में, ठीक है। आज के लिए मैं चला जाता हूँ। हाँ हाँ और जो भी क्वेश्चन हो तो वो नोट कर रखना, मेरे मुझे डीएम कर देना कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये क्यों हुआ है। तो मैं जब भी टाइम मैनेज करूंगा तो सबको बता दूंगा कि क्यों है, वरना मैं लाइव आ जाऊंगा, ठीक है। ठीक है। ओके ओके मेरे भाई, लव यू ऑल, टाटा, बाय बाय।